शुभ रात्रि मित्रों। बहुत दिनों के बाद आज थोड़ा समय निकल पाया है, जो सोचा कि कुछ आपको छोटे छोटे कुछ उपाय बता दें। लंबे समय से राजस्थान से बाहर सफ़र में है। सफ़र के कारण नियमित रूप से वीडियो अपलोड कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, आज मैं आपको बड़ा सरल उपाय बताता हूँ। दुर्गा भवानी जगदम्बा माता की महिमा तो पूरे विश्व में सभी परिचित हैं। सभी लोग जहाँ भी कहीं भारत की बात करेंगे, यहाँ नवरात्रों में विशेष रूप से दुर्गा भवानी जगदम्बा माता का लोग किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए अथवा निस्वार्थ भाव से भी अनुष्ठान करते हैं नवरात्रों में। और नवरात्रों के अलावा भी कुछ गुप्त नवरात्रें होती हैं, उनमें भी लोग करते हैं इनकी पूजा, इनकी भक्ति, इनके पाठ, इनके मंत्र का जाप। इसी सिलसिले में आज मैं आपको बड़ा सरल एक तरीका बताता हूँ। कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि रात्रि में उन्हें कोई डरावना स्वप्न दिखता है या नींद अच्छी नहीं आती। स्वप्न के कारण भी कई बार उनकी नींद भंग हो जाती है और ऐसे डरावने सपने परिवार में एक या एक से अधिक व्यक्तियों को भी आते हैं। प्रायः देखने में ये आया है कि ऐसे स्वप्न तब भी आते हैं जब आपके मकान के उत्तर और पूर्वी हिस्से में गंदगी हो, सफाई ना हो, तब भी ऐसे स्वप्न आते हैं। बिस्तर पर जो लोग भोजन करने का आदी हैं, खाना बिस्तर पर ही करने लग जाते हैं, उसी बिछावन पर उन्हें सोना भी है, तो वहाँ भी गंदगी हो गई, शुद्धि नहीं रही, तब भी डरावने स्वप्न आते हैं। इसके निदान के लिए जहाँ तक हो सके अपने मकान का उत्तर पूर्वी हिस्सा स्वच्छ रखें, जूठे बर्तन न रखें। बिछावन के नीचे, बिस्तर के नीचे, चारपाई या पलंग के नीचे भी भोजन करने के उपरांत जूठी थालियाँ न रखें। स्वच्छता का ध्यान रखें, बिस्तर पर भोजन न करें। ये सब ऐसे कुछ नियम हैं जो आपने अपने पूर्वज लोगों से, दादी से, नानी से, माता जी से सुना होगा, गांव नगर की वृद्ध महिलाओं से सुना होगा, किस्से कहानियाँ लोग कहते आए होंगे, उनसे सुना होगा। तो आप ये सब सावधानी रखना तो आपके बस की बात है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आध्यात्मिक इसका उपाय और क्या हो सकता है जिससे रात्रि में डरावने स्वप्न ना आवे। इसके लिए देखिए, दुर्गा सप्तशती पुस्तक है जिसके अंदर आपको रात्रि सूक्त का पाठ मिलता है। रात्रि सूक्त का पाठ अगर आप सोने से पहले हाथ पांव धोकर कुल्ले करके शरीर पर कुछ शुद्ध जल के छींटे देकर, और सोने से पहले सिर्फ 2 मिनट का है रात्रि पाठ के रूप में नियमित रूप से आप उसे रात्रि सूक्त का पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती पुस्तक में मिल जाता है। कील, कवच, अर्गला इत्यादि के बाद में ये आपको मिलेगा। रात में ऊन के आसन पर बैठकर, कुशा पर बैठकर या खड़े होकर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके, और अगर आप नियमित रूप से रात्रि सूक्त का पाठ करके सोएंगे, बिस्तर बिछावन शुद्ध रखेंगे और उसके नीचे जूठी थालियाँ नहीं रखेंगे, उत्तर पूर्वी हिस्से को मकान का जो है वो शुद्ध और हल्का रखेंगे, तो आपको निश्चित रूप से अति शीघ्र लाभ मिलेगा। ये एक आपके डरावने स्वप्न का उपचार था जो आपको बताया। इसी तरह से तमाम जिंदगी की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कोई महत्वपूर्ण कार्य में अटकन आता है, बाधा पड़ती है, अड़चन आता है, इसके लिए देवी सूक्त का पाठ है। देवी सूक्त का पाठ भी आपको दुर्गा सप्तशती में मिल जाएगा और रहस्य त्रय इत्यादि से पहले मिलेगा
और 13 अध्याय संपूर्ण होने के बाद मिलेगा। देवी सूक्त का पाठ भी जीवन को बाधा रहित बनाता है। इससे प्रातःकाल आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि दिनचर्या से ही समस्याएं प्रारंभ हो जाती हैं, जूझना पड़ता है संसार के कार्यों में। तो आप इसका पाठ देवी सूक्त का प्रातःकाल करें और रात्रि सूक्त का पाठ नियमित रूप से करना चाहें तो रात्रि काल में करें। इसके अलावा बैंगनी कलर का पुष्प आता है, नीला नीला सा, वो आप अगर राहु से शांति पाना चाहते हैं तो आप नीले कलर का कुछ पुष्प आता है, जैसे अपराजिता का एक उदाहरण है। अपराजिता एक ऐसा पुष्प है जो नीले कलर का, बैंगनी कलर का पुष्प होता है। अपराजिता के पुष्प को आप शंकर भगवान के शिवलिंग पर अर्पण करें या अपने आराध्य देवी दुर्गा भवानी, जगदम्बा माता, बगलामुखी माता, लक्ष्मी माता, काली माता, तारा माता, 10 महाविद्याओं में जो भी आपकी कोई इष्ट देवी हैं उन्हें भी आप अर्पण कर सकते हैं। और या शंकर भगवान के मंदिर पर, शिवलिंग पर भी अपराजिता का नीला बैंगनी कलर का पुष्प अर्पण कर सकते हैं। इसको अगर आप नित्य रूप से करते हैं और आपकी कोई मनचाही आकांक्षा है उससे आप प्रार्थना में व्यक्त करते हैं, तो ऐसा सोमवार के दिन से प्रारंभ करके 21 दिनों तक करने पर आप देखेंगे कि आपके जिस किसी कार्य में बाधा आ रही है वो बाधा टल जाती है। धन्यवाद, शुभ रात्रि। फिर अगली वीडियो फिर डालेंगे, इंतज़ार कीजिए। चैनल पसंद आए, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।